रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी रोल और ये बहुत ही मज़े के और सुपर डिलीशियस ये चिकन रोल बनते हैं। और ये किस तरह से बनते हैं और इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो रोल है ये आप अपने बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इसको एनी टाइम आप जब भी खाएंगे आपका दिल बार बार इन चिकन टिक्का बोटी रोल को खाने का करेगा। और अभी जो है हम अपने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने चिकन लिया है, ये है 450 ग्राम और इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर दिया है इस तरह से। और अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं चिकन के अंदर ऐड करी हूँ चिकन टिक्का बोटी मसाला 1.5 जो है वो टेबल स्पून। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट। और जो योगर्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो आप बिल्कुल भी जो है वो पानी वाला यूज़ नहीं करेंगे, थिक वाला यूज़ करेंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अगर आप चिकन बोटी मसाला जो है वो नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून जो है वो रेड चिली के, 1/2 टीस्पून इसके अंदर भुना और कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून चाट मसाला। और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट। और क्योंकि मैंने यूज़ किया है चिकन टिक्का बोटी मसाला तो उसके अंदर भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है और चाट मसाले के अंदर, इसलिए मैंने जो है वो कम इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम और ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करें हैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ। और इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम अपने चिकन को 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे, यानी कि मैरिनेशन के बाद। और इसका स्टेप नंबर 2 करेंगे। ये मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करी हूँ रेड कलर का। ये आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं। लेकिन ये है कि इससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा जो है वो चिकन बोटी को आता है। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी और 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूँगी। ये देखिए इसका स्टेप नंबर 2 जो है ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हुई हूँ, यानी कि इसका जो हम इसका पराठा बनाएंगे उसके लिए मैंने इसकी डो रेडी कर ली है। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है इस डो के लिए 2 जो है वो कप ऑल पर्पस फ्लावर मैंने लिया, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको जो है वो मैंने इसकी डो जो है वो गूंद ली हुई है। और ये जो है ये सॉफ्ट डो है और इसको मैंने 30 मिनट्स हो गए हैं। और अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। ये देखिए अब हम इस चिकन रोल पराठे के लिए हम सॉस रेडी करेंगे। ये मैंने योगर्ट लिया है 2 टेबलस्पून और ये थिक योगर्ट है। और इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 2 टेबलस्पून मायोनीज के, ये मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं ग्रीन चटनी ऐड करी हूँ जिसको मैंने रेडी किया हुआ है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ये जो है ये मैं ऐड करी हूँ और ये बहुत ही आसान है कि आप फ्रेश मिंट और फ्रेश जो है वो कोरिएंडर और साथ में ग्रीन चिली और इसके अंदर ऐड करें। और कुछ जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर हम गार्लिक के। और इसके बाद हम इसको सॉल्ट ऐड करके जो है वो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और तो हमारी ग्रीन चटनी जो है ये बन जाएगी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें ये हमारी ग्रीन चटनी जो है ये तैयार हो चुकी हुई है। और इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी जो है मायोनीज के अंदर भी सॉल्ट होता है और साथ में जो हमने ग्रीन चटनी ऐड की है उसके अंदर भी सॉल्ट है। ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी हुई है। और ये जो है ये मैंने ऑनियन लिया है 1 और इसको मैंने इस तरह से जो है वो राउंड शेप में ऑनियन को काट लिया है। और ये जो है इसको मैं ऐड करूँगी सलाद के तौर पर अपने चिकन रोल के अंदर। और ये जो है ये देखें ये जो ये रिंग्स है ऑनियन के, इसके अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे टमेटो। और इसके अंदर से मैंने इसके
सीड्स निकाल दिए और इसको इस तरह से स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून जो है वो फ्रेश मैंने कोरिएंडर लिया है और 1 जो है वो टेबलस्पून कटा हुआ मिंट लिया है। और ये जो है ये ऑनियन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये जो है इसके अंदर स्पाइसेस का जो है वो मैं उस टाइम ऐड करूँगी जब हमारे रोल पराठे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तो तब ऐड करेंगे लेमन और सॉल्ट और ब्लैक पेपर और लेमन जूस। क्योंकि अगर हम पहले ही अभी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि जो हमारे ऑनियन हैं ये सॉगी हो जाएंगे और ये पानी छोड़ देंगे, लेकिन हमें ये इसी तरह से क्रंची चाहिए। तो अभी ये हमारा स्टेप नंबर 4 जो है वो हो चुका हुआ है और अब हम अपने चिकन को कुक करेंगे। ये देखें, ये मैंने पैन लिया है और उसके अंदर अब जो हमारा चिकन मैरिनेट हुआ हुआ है उसको ऐड करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। ये देखें, चिकन जो है ये हमारा कुक हो रहा है और इसमें ऑलरेडी चिकन का अपना पानी भी जो है वो रिलीज़ होगा और योगर्ट का भी, तो इसके साथ हम कुक करेंगे। और जैसे ये हमारा चिकन जो है ये अभी जो है वो कुकिंग प्रोसेस में है। जैसे ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगे। ये देखें, 3 to 4 मिनट के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया, मीडियम टू लो पे इसकी फ्लेम रखा है और इसको जो है वो मैं 3 मिनट्स के लिए कुक होने दूंगी और फिर इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये चिकन का वाटर जो है ये अच्छा खासा इसके अंदर है और इसी के अंदर जो है वो हमारा चिकन जो है ये गल जाएगा। ये देखें, ये गल चुका हुआ है और अभी जो है इसके अंदर अभी भी वाटर है। ये जो वाटर है इसको मैं अच्छे से ड्राई करूँगी। ये देखें, जितनी देर चिकन जो है ये रेडी हो रहा है, मैंने चाको यानी कि कोयला जो है वो बर्न करने के लिए रख दिया है, जिसकी स्मोक हम अपने चिकन को देंगे। ये देखें, यहाँ हमारा चिकन रेडी हो चुका है और ये जो कोल है वो मैं रखूँगी इसके अंदर और इसके ऊपर डालूँगी ऑयल। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको कर देंगे हम कवर और इसके नीचे फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और इसको उस वक्त तक मैं इसको जो है वो नहीं हटाऊंगी, इसके कवर को, जब तक जो स्मोक है वो अच्छे से हमारे चिकन के अंदर आ जाए। ये देखें, हमारी स्मोक जो है ये ख़त्म हो चुकी हुई है और हमारा चिकन कुक हो गया है। मैंने फ्लेम इसके नीचे बंद कर दिया है और अब जो है हम इसको टेक अ साइड रखेंगे और अपने पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब हम पराठे बनाएंगे और हमारी डो रेडी हो चुकी हुई है और मैं इसके बॉल लूँगी। ये देखें, ये एक मैंने छोटा सा जो है वो पेड़ा लिया है और इसको मैं बिल्कुल जो है वो राउंड सी जो है वो शेप में इसको मैं इस तरह से बना लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से होना चाहिए और अब जो है इसी तरह से जो है वो मैं बाकी जो है वो पेड़े रेडी करूँगी। ये देखें, ये मैंने पेड़े रेडी कर लिए हैं और ये जो है ये मैं यूज़ करी हूँ, घी का मैं इस्तेमाल करी हूँ। आप इसकी जगह पे जो है वो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक जो बॉल है उसको मैंने फ्लैटन कर दिया है और अब जो है मैं इसको पहले थोड़ा सा जो है वो बेल लूँगी। ये देखें, इसको मैंने फ्लैटन जो है वो बेल लिया है और अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी 1 टेबलस्पून। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है और इसको मैं जो है वो हाथ की मदद से जो है वो अच्छे से सारी साइडों पे लगा दूंगी और इसके ऊपर मैं डस्ट करूंगी थोड़ा सा प्लेन फ्लावर। ये डस्ट करने के बाद इसको जो है वो मैं इस तरह से जो है वो पराठे की जो शेप है वो बनाऊंगी। जिस तरह से हम बल के पराठे बनाते हैं उसी तरह से जो है वो इसको बनाएंगे। और आप अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप जो नॉर्मल अपने पराठे बनाते हैं उसके साथ भी जो है वो आप बना सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद जो है मैं इसको इस तरह से जो है वो करके इस तरह से और फिर इसको मैं जो हूँ वो राउंड के अंदर इस तरह से घुमा दूंगी और ये हमारा ये इस तरह से जो है ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरे रेडी करूँगी। ये देखें, ये मैंने जो है इसको बेलना स्टार्ट किया है और इसको बिल्कुल आप जितना थिन आप इसको बेल सकते हैं उतना थिन हम इसको बेलेंगे।
ये देखें हमने अपना पराठा जो है ये अच्छे से बहुत ही थिन जो है ये देखें ये बेल लिया है। और अब जो है हमारा तवा रेडी है और अब जो है हम इसको तवे पे डालेंगे। ये देखें ये हमारा तवा रेडी है और प्री हीट हो चुका हुआ है। और अब जो है ये हम अपना पराठा जो है वो हम तवे के ऊपर डाल देंगे। जैसे ही ये ऊपर से इसका ट्रांसपेरेंट सा कलर होगा तो हम इसको टर्न साइड करेंगे। ये देखें ये ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है और अब जो है हम इसको टर्न साइड करेंगे। ये देखें वन साइड से जो है ये हो चुका हुआ है हल्का सा गोल्डन। और अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जो है वो घी लगाएंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखें ये हमारा पराठा जो है ये कितना ज़बरदस्त सा जो है ये तैयार हो चुका हुआ है। और अभी जो है हम दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे और फिर जो है हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें पराठा रेडी हो गया है और इसी तरह से अब जो है हम अपने दूसरे पराठे रेडी करेंगे। ये देखें ये पराठा जो है ये हमारा रेडी हो चुका हुआ है और अब जो है हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे चिकन। और ये आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा और जिस तरह से भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जितना चिकन इसके अंदर होगा ये उतना ही यमी जो है ये पराठा बनता है और खाने में भी उतना ही मज़े का लगता है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जो हमने सैलड रेडी किया था। और इसके अंदर जो है अब मैंने इस स्टेज के ऊपर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और हाफ टीस्पून वो ऐड की थी और साथ में ही लेमन जूस। और अब जो है जो हमने सॉस रेडी की थी वो ऐड करेंगे। आप केचप का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं लेकिन ये वाली जो हमने सॉस रेडी की है ये बहुत ही यमी होती है। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें। और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये टूथपिक। और ये देखें ये हमारा रोल जो है हमारे मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी रोल जो है ये तैयार है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और अपना लवली फीडबैक ज़रूर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन ही देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।